गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। पिछले कक्षा में हम पार नजर के इस अध्याय पर चर्चा किए थे। पार नजर के पाठ के नए शब्द, पाठ का विवरण और उस पाठ से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, ठीक है। और साथ साथ पाठ के पीछे क्या प्रश्न और व्याकरण भाग है, यह पूरा हम चर्चा करते हुए पिछले कक्षा में बच्चों वह पाठ हम समाप्त किए थे, ठीक है। आज इस कक्षा में हम क्या करेंगे और एक नया विषय के बारे में चर्चा करेंगे। नया विषय मतलब एक नया पाठ शुरू करेंगे, ठीक है। तो नया पाठ शुरू करने से पहले 1-2 मिनट विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों। बच्चे आप देखते रहते हो, ठीक है, घर में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं और आप भी होते हैं। आप तो क्या बड़े नहीं, ठीक है। अब आप 6वीं कक्षा में पढ़ रहे हो ना, ठीक है, आप ही बच्चे ही है, ठीक है। इस तरह छुट्टियों के दिनों पाठशाला छुट्टी रहती है, ठीक है, अप्रैल और मई में। तो इन दिनों में पाठशाला छुट्टी रहती है। पाठशाला छुट्टी हो तो पाठशाला में, ठीक है, विषयाध्यापकों ने आपको होमवर्क दिए रहते हैं छुट्टी में करने के लिए। छुट्टी का होमवर्क क्या होता है वो दिए रहते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा समय छुट्टियों के दिनों में क्या करते हैं, खेल में ही समय बिताते हैं, है ना। पढ़ाई कम करते हैं। जब स्कूल शुरू होने का समय आगे आता है उस समय आपको होमवर्क का याद आता है, ಹೌದಲ್ರಿ? ಏನಾದರೂ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನೀವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲರಿ ಅವರು ಸೂಟಿ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಆಟ ಆಡಿ ಸಮಯ ಕಳೆದಿರ್ತೀರಿ. ಯಾವಾಗ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಬರ್ತದೋ, ದಿನಾಂಕ ಡೇಟ್ ಬರ್ತದೋ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಫುಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಏನಂತೇಳಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. उधर जाते ही विषय अध्यापक क्या करते हैं, होमवर्क पूछते हैं, पनिशमेंट देते हैं, इस तरह सोचने लगते हैं। एक हफ्ते में बैठ कर क्या करते हो, अब पूरा होमवर्क लिखने के लिए शुरू करते हो। वो नहीं हुआ तो क्या करते हैं, घर में आपसे कुछ ना कुछ ड्रामा शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हाथ क्या हुआ है, मेरा जख्म हुआ है, समझ में रहे ना। लिख कर क्या है, उंगलियां मेरे क्या हुए हैं, बहुत उसे क्या बोलते हैं आप, हाथ बहुत जख्म हुए हैं, उंगलियों में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा आपका इस तरह अनेक ड्रामा शुरू हो जाते हैं। वो जिस तरह हम ड्रामा करते हैं, है ना, या नाटक करते हैं, यह सब हमें दिखाने के लिए, मतलब बच्चे जिस तरह के रास्ते अपनाते हैं, होमवर्क, है ना, या पाठशाला में बच्चों को क्या काम अध्यापकों ने दिए रहते हैं, वह काम पूरा नहीं हुआ तो, ठीक है, या बच्चे नहीं किए तो उससे बचने के लिए वे जिस तरह नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं, ठीक है, उसे हमें एक उदाहरण के साथ समझाने के लिए या दिखाने के लिए, ठीक है। इधर विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित ऐसे पाठ है बच्चों, ठीक है, एक नाटक है। इस ऐसे नाटक से हमें क्या करते हैं, उन्होंने लेखक जी विष्णु प्रभाकर जी क्या करते हैं, बच्चे जिस तरह ड्रामा या नाटक करते हैं, बच्चों को दिया हुआ काम उन्होंने पूरा नहीं किए तो, ठीक है, उससे बचने के लिए वे बच्चे जिस तरह नाटक करते हैं उसे एक उदाहरण के साथ इधर हमें दिखाने के लिए उन्होंने क्या की है, कोशिश की है बच्चे। तो आज इस कक्षा में हम क्या करेंगे, वो ऐसे क्या नाटक है, उसे हम चर्चा करेंगे बच्चों। होमवर्क ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದ್ರಿ? ಅದನ್ನ ಉದಾಹರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್. देखो
तो उस नाटक में आए हुए पात्र परिचय। मोहन एक विद्यार्थी, ठीक है। दीनानाथ एक पड़ोसी, पड़ोसी मतलब घर के आसपास होने वाला, समझ में ना, मने पक्का पड़ोसी, उसका नाम क्या है, दीनानाथ। माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिताजी, मास्टर मोहन के मास्टर जी, अध्यापक जी, वैद्य वैद्य जी, डॉक्टर तथा पड़ोसी। इस तरह 1 2 3 4 5 6, ये 6 पात्र से क्या होता है, यह नाटक चलता है, समझ में आ रहा है ना। इस नाटक में आने वाले क्या है, 6 पात्र है। इन सभी लोगों से क्या होता है, यह नाटक चलता है बच्चों। देखेंगे, आइए क्या कहना चाहते हैं विष्णु प्रभाकर जी। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लाइट में बैठक का दृश्य, बैठक मतलब सभा, ठीक है, सभा। सड़क के किनारे, रास्ते के किनारे एक सुंदर फ्लाइट में बैठक का दृश्य, उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। देखो, उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। सड़क के किनारे, रस्ते या पಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಂದರ ಫ್ಲೈಟ್ में बैठक का दृश्य, सभे ಒಂದು ಸಭೆಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, मंच पर दिखा रहे हैं, ठीक है। इस तरह पूरा वो नाटक चलाने के लिए इस तरह व्यवस्था कर ली है उन्होंने। उसका एक दरवाजा मतलब डोर सड़क वाले बरामदे में खुलता है। बरामदा मतलब आंगन, अंगण ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, खुलता है। दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में, ठीक है। तो क्या है, 3 दरवाजे हैं। एक तो सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर। रसोई घर मतलब किचन। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। अलमारी मतलब घर में ट्रेजरी यूज करते हैं ना, अलमारी कपड़े वगैरह रखने के लिए हो या किताब रखने के लिए हो, अलमारी। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। एक और रेडियो का सेट है। 2 और 2 छोटे तख्त है। तख्त मतलब कुर्सी, चेयर, तख्त है जिन पर गलीचे बीचे हैं। गलीचे इसका अर्थ क्या होता है, ऊन का चादर। ठीक है, 2 छेर है, उस छेर पर क्या हुए है, ऊन का कपड़ा उन्होंने बिछा है। बीच में कुर्सियां हैं, ठीक है। एक छोटी मेज भी है। तख्ता इसका अर्थ वही होता है लकड़ी से बना हुआ कॉट, समझ में आ रहे ना, उसका वो भी अर्थ हो सकता है। एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है, टेबल मेज पर। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। इस तरह पूरी तरह से व्यवस्था करते हुए नाटक शुरू होने से पहले मंच पर, तो स्टेज पर यह सब क्या दिखाना है उसकी व्यवस्था उन्होंने पर्दे के पीछे कर लेते हैं, समझ में आ रहे हैं। उदाहरण के लिए अब इधर आपको एनुअल डे करते हैं आप स्टेज पर, ठीक है। आपका डांस अभी आने वाला हो तो आप क्या करते हो, पहले ही ड्रेस, ठीक है, वो क्या वेशभूषा है वो सब की व्यवस्था करते हो, कर लेते हैं ना। और स्टेज पर जाते ही वो शुरू नहीं होता, पहले उन्होंने क्या करते हैं, लाइट बंद करते हैं। तो बंद करने क्यों बंद करते हैं वो, आप जाकर कहाँ खड़े होना, आपका प्लेस कहाँ है आप सेट कर लेते हैं, ठीक है। रेडी कहने के बाद वो क्या करते हैं, लाइट लगा देते। उसी तरह इधर क्या हुआ, नाटक शुरू होने से पहले नाटक के दृश्य में हम क्या दिखाना है उसके बारे में वो पर्दे के पीछे पूरी तरह से व्यवस्था कर ली, ठीक है। पर्दा उठने पर मोहन एक
तख्त पर लेटा है। वह विद्यार्थी मोहन एक कॉट पर क्या किया है, सोया है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। वह मोहन मतलब विद्यार्थी का उम्र कितनी है, 8-9 वर्ष। और एज ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು 8-9 ವರ್ಷ ನಾವು ಇದ್ದಾರೆ। तीसरी क्लास में पढ़ता है। देखो 8-9 ವರ್ಷದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಲಕ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಪರದೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಟ್ ಇದೆ, ಆ ಕಾಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಂದ್ರೆ ಆ ಮೋಹನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಲಗಿದ। ಹೌದ್ರಿ, ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಒಂದು 8-9 ವಯಸ್ಸು, 8-9 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿರಬಹುದು। ಆಮೇಲೆ ಅವನು 3ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ। पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। बेचैन, ठीक है, दुख। देख इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, मतलब वह दृश्य देखे तो वह बालक को बहुत दुख हुआ है ऐसा समझ में आता है। बार बार पेट को पकड़ता है, ठीक है, स्टमक। वह दृश्य देखे तो हमें ऐसा मालूम होता है कि वह बालक दुख से बहुत दुख भोग रहा है, उसे बहुत दुख हो रहा है। बार बार पेट पकड़ता है, पदे पदे हट्टे हिड़कोता ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। पेट पकड़ता है, उसके माता पिता पास बैठे हैं, ठीक है। तो उस विद्यार्थी के माता पिता भी उसके पास ही बैठे हैं। इस तरह दृश्य दिखाने की पूरी तरह से व्यवस्था करके उन्होंने क्या किया, यह नाटक दिखाने के लिए शुरू होता है। देखो, माँ पुचका कर, न ऐसे मत करो, ठीक है। पुचका कर मतलब उसे समाधान करते हुए, ठीक है, उसके सिर पर या शरीर पर हाथ सहलाते हुए, न ऐसा मत करो, ಬೇಡ ಬೇಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ। अभी ठीक हो जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। देखो इधर माँ कहती है, दृश्य नाटक शुरू हुआ तो पहले कौन बातें करते हैं, माँ बातें करती है। क्या करती है वो, अपने बेटे के सिर या शरीर पर सहलाते हुए, न ऐसा मत कर, ठीक है, अभी ठीक हुआ जाता है, ऐसा मत कर बेटा, अभी क्या होता है, ठीक होता है तो आराम हो जाएगा। अभी डॉक्टर को बुलाया है, अभी डॉक्टर को हम बुलाए हैं, डॉक्टर अभी आते हैं, तो डॉक्टर आने तक तो क्या करे, इस बोतल को लेकर पेट पर रख ले। जरा पेट क्या होता है, गर्म हो जाता है। सेंकना मतलब ಗರಂ ಕರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ। ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೇಡ ಬೇಡ ಮಗು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾವು ಈಗ ತಾನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡು, ಈ ಬಾಟಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅದು ಅದರ बॉटल ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, गरम पानी रहते हैं बॉटल में, ठीक है। तो उस बॉटल को पेट पर रख लेने के लिए माँ क्या कहती है, अपने बेटे को कहती है, ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ನೀರು ಬಾಟಲ್ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಗೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೆಯೋರು ಏನ್ ಮಾಡು, ಅದನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೋ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ। चादर हटाकर, तो उन्होंने चादर ओढ़े रहता है, उस चादर को निकाल कर क्या करते हैं, माँ बोतल रखती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है, तो बेटे को इस तरह कहकर वह माँ क्या करती है, मोहन के पिता की ओर मतलब तरफ, पिता की ओर मुड़ती है। मुड़ना मतलब टर्न होना। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ಮೋಹನನ ತಂದೆಯ ಕಡೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಾಳೆ। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया। देखो इधर अंट शंट मतलब बकवास, वेस्ट बोलते हैं हम, ठीक है, बकवास बातें, वेस्ट बातें बोलते हैं हम, वही। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो
नहीं खाया है, कोई वेस्ट, ठीक है, या बकवास निरुपयुक्त चीज बोलते ना, वो उन्होंने नहीं खा लिया है। पिता हाँ कुछ भी नहीं, ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಇವನು ಏನಾದರೂ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ತಿನ್ನಬಾರದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಏನಾದರೂ ತಿಂದಿದ್ದಾನೆಯೇ ಅಂತೇಳಿ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಅವರ ತಂದೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, कहा कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था. उसने कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ एक केला मतलब एक बनाना और एक संतरा फल खाया है. अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था. देखो यह बालक, पिताजी कहते हैं अरे यह तो दफ्तर से चलने तक, पिताजी कहते हैं दफ्तर से मतलब ऑफिस से चलने तक, या उधर से हम घर आने तक बालक ने क्या कर रहा था, ऑफिस में खेल रहा था. कूदना मतलब जंपिंग, खुशी से खेलना, उछलना, कूदना बोलते ना. दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था. बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला, अड्डे पर मतलब रहने का स्थान, समझ में आ रहा है ना. वहां आते ही या वहां आने के बाद उन्होंने एकाएक मतलब सडनली बोला, क्या कहा देखो, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है. हाँ, दफ्तर से आने तक इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, आराम से खेल रहा था. जब हम अड्डे तक पहुंच गए, वहां एकाएक मतलब सडनली, अचानक इन्होंने कहा, क्या कहा, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है. ತಾಯಿ ಅವರ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನಾದರೂ ತಿಂದಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಂತರ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಹಳ ಆರಾಮವಾಗಿ ಇದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ ಜಿಗಿದಾಡ್ಕೊತ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನ್ರಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಮಯ ಕಳೆದ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೋ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಿವೋ, ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೌದ್ರಿ, ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಅಚಾನಕ್ ಸಡನ್ಲಿ ಹೇಳಕತ್ತ, ಪಪ್ಪ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಯ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಐಸೆ ಐಸೆ ಹೀಗೆ ಐಸೆ ಐಸೆ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ. ಮಾ ಕೈಸೆ, ಪಿತಾಜಿ ಬಸ್ ಐಸೆ ಐಸೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ಹಿಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ. ತಾಯಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾವ, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ. ಐಸೆ ಐಸೆ करता रहा. मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है, पेट में ऐसा होता रहता है, गड़गड़ होती है. तो बोला नहीं. पिताजी पूछते हैं गड़गड़ होती है, नहीं. फिर पूछा चाकू से चूबता है, चाकू से चूबना मतलब घुसना, ಚಾಕು ಚುಚ್ಚಿದ ತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ ತಂದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಜವಾಬ್ ದಿಯಾ ನಹಿ, ठीक है. चूबता, घुसना, ठीक है. ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಚುಚ್ಚಿದ ತರ ಆಗ್ತದ, ಹೊಟ್ಟೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ ತಂದೆ. ಜವಾಬ್ ದಿಯಾ ನಹಿ. गोला सा फुटता है, फुटना मतलब टूटना. ಗೋಲಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಸ್ತು ಚುಚ್ಚಿದಾರಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ, ಹಾಗೆ. गोला सा फुटता है तो बोला नहीं. जो पूछा उसका जवाब नहीं. मैं इस तरह अनेक प्रश्न पूछा, अनेक सवाल पूछा, उन्होंने उसका जवाब सिर्फ नहीं. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾವನಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ, ಅವನು ಕೇವಲ ಬರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ. बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅವನು ಬರೀ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೋ, ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಠ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ರಟ್ ಲಗಾನ मतलब ಡಟೇರ, ಹಠ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಠ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಾನ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಆಗ್ತದ. ऐसे ऐसे होता है. माँ हंसकर, पिताजी की बातें सुनकर माँ को भी हंसी आती है. हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है. कोई नई बीमारी तो नहीं, बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ रही है.
तो माँ बेटे को देखकर माँ को भी जरा दुख होता है, ठीक है। उन्होंने बहुत तकलीफ भोग रहा है। माँ कहती है देखो हंसी की हंसी दुखी का दुख, हमें तो हंसी आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बालक को बहुत दुख हो रहा है, उन्होंने दुख भोग रहा है। यह ऐसे ऐसे क्या होता है, क्या होता है ऐसा, हाँ कोई नहीं बीमार तो नहीं, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸ ರೋಗ तो अल्लाह, बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, ठीक है, हवाएं उड़ रही है। तो बेचारा मतलब बालक का मुंह जिस तरह सूख गया है, सूखना ಒಣಗುವುದು ಬಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, बेचारा बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, ठीक है, मतलब मुंह सूख गया है, हवाइयां उड़ रही है, तो चेहरे का पूरा हाव भाव उड़ गया है। इसका अर्थ होता है कि वह बालक बहुत कष्ट भोग रहा है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो। देखेंगे बालक को, तब आगे का विषय देखेंगे बच्चों, बालक को क्या हुआ है, ठीक है, सिर्फ ऐसे ऐसे हो रहा है या पेट में कुछ तो है, डॉक्टर आने के बाद क्या कहता है, यह तो आगे का विषय हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे बच्चों। धन्यवाद।